अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज। मैं सैयद अबरार। फखर का लम्हा तेलंगाना के लिए निखत जरीन ने मंगोलिया में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तेलंगाना पुलिस का सर पकड़ से बुलंद कर दिया। डीजीपी तेलंगाना ने डीएसपी निखत जरीन को इस जबरदस्त कामयाबी पर दिल से मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी मेहनत और जज्बा पूरी फोर्सेस के लिए मिसाल है। ये कामयाबी सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि तेलंगाना के लिए एक अजीम इज्जत का निशान है। हैदराबाद के मर्देपल्ली से एक तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। राउडी शीटर अताउल्लाह ने 2 अफराद पर हमला कर दिया जिसमें 2 शख्स जख्मी हो गए हैं। ये वाकया मर्देपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जहां अमन व अमान पर भी सवाल उठ रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि रॉडिज्म पर कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया। इंसानियत को झंझोड़ देने वाला वाकया सामने आया है। हैदराबाद के करीब एक ऑयल टैंकर एक्सीडेंट का शिकार हो गया, लेकिन अफसोस मदद करने के बजाय लोगों ने तेल लूटना शुरू कर दिया। ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हालत में मदद के मुंतजिर रहे, जबकि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी भूलकर माल जमा करते नजर आए। ये मंजर सोसाइटी के सिविक सेंस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम इंसानियत भूल चुके हैं? अथॉरिटीज ने लोगों से अपील की है कि ऐसे हालात में मदद को तरजीह दे, ना कि लूट मार को। इस वाकये ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक गर्म बहस छेड़ दी है। ये वाकया मुल्क भर में बहस का मौजू बन सकता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से एक निहायत संगीन और तशवीशनाक वाकया सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सब इंस्पेक्टर ने दलित शख्स को शिद्दत से पीटा, जिस पर इंसानी हुकूक और पुलिसिंग पर सख्त सवाल उठ रहे हैं। ये वाकया न सिर्फ पुलिस के रवैये पर बल्कि सोसाइटी में SC/ST कम्युनिटीज के तहफ्फुज़ पर भी गहरी फिक्र पैदा करता है। अवाम का कहना है कि जिन पर हिफाजत की जिम्मेदारी है, अगर वही हद से तजावुज करे तो इंसाफ का निजाम कहाँ खड़ा होता है। अथॉरिटी से मुतालिबा किया जा रहा है कि इस मामले की पूरी तहकीकात हो और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तेलंगाना के जगतियाल से एक दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आया कि चंद्रशेखर राव जो अवामी जलसा खत्म करके वापस जा रहे थे, एक छोटी सी बच्ची की मोहब्बत देखकर रुक गए। रोड के किनारे अपना तस्वीर पकड़े खड़ी उस बच्ची को देखते ही KCR ने फौरन अपनी गाड़ी रुकवाई और उससे प्यार से मुलाकात की। उन्होंने बच्ची के साथ में अपनी तस्वीर लेकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। ये लम्हा वहां मौजूद लोगों के लिए यादगार बन गया। KCR का ये अंदाज मुकामी अवाम और पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी पसंद आया। ये वाकया अब सियासी और समाजी सतह पर एक बड़ी बहस का सबब बन रहा है। हैदराबाद के जड़ीमेटला के सुरारम इलाके से एक निहायत संगीन और मुतनाज़ा खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद सैयद मौलाना को सुबह के औकात में भारी पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया, जिसके साथ 10 से 12 गरीब घरों को भी मुनद्दिम कर दिया गया। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया। यहाँ तक के लोग अपनी दीनी किताबें और सामान भी नहीं निकाल सके। इस वाक़े के बाद इलाके में सख्त गुस्सा और तशवीश का माहौल पाया जा रहा है और लोग इस पर तुरंत एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। अवाम की तरफ से रिकंस्ट्रक्शन, हाई लेवल इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के कुछ रहनुमा अखिलेश यादव की पार्टी का झंडा जला रहे थे कि अचानक एक खातून लीडर के दुपट्टे में आग लग गई। वक्त पर मौजूद पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आग बुझा दी और खातून को महफूज निकाल लिया, वरना कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ये वाकया सियासी तनाव के दरमियान एक नई बहस को जन्म दे रहा है। हैदराबाद के अफजलगंज से एक अहम कामयाबी सामने आई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बस थीफ केस को क्रैक करते हुए एक रिपीट ऑफेंडर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन पर इल्जाम है कि वो अनंतपुर से हैदराबाद आने वाली प्राइवेट बसेस में सोए हुए मुसाफिरों को निशाना बनाता था और उनके बैग से कीमती सामान चुरा लेता था। पुलिस ने CCTV फुटेज और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की मदद से मुलजिम तक पहुंचकर 17 तोला सोना बरामद कर लिया है। ये मुलजिम सफर के दौरान चोरी करके बीच रास्ते में उतर जाता था ताकि पकड़ा ना जा सके। पुलिस की इस तेज और मुअस्सर कार्रवाई को अवाम ने सराहा है। ये बयान तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। तेलंगाना की सियासत में एक नया हंगामा खड़ा हो गया। के कविता ने के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए जगतियाल मीटिंग में युद्ध नैरेटिव पर सवाल उठाया। उनका कहना था अगर 75 साल के T जीवन रेड्डी को युद्ध कहा जा रहा है तो असल तेलंगाना के युद्ध को क्या कहा जाएगा। कविता ने यह भी ऐलान किया है कि वो एक नई पार्टी लॉन्च करने का प्लान बना रही है जो जवानों को हकीकी अपॉर्चुनिटीज देगी। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारत राष्ट्र समिति में खवातीन को इज्जत नहीं दी जा रही और पार्टी अपनी शिकस्त के लिए अवाम को जिम्मेदार ठहरा रही है।
ان کا کہنا ہے کہ پارٹی اب بھی بدلی نہیں اور زیادہ تر ذاتی مفادات کے لیے چلا رہی ہے، نہ کہ تلنگانہ موومنٹ کے ایکٹیویٹیز کے لیے۔ حیدرآباد سے ایک بڑی کارروائی کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ تلنگانہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے سلیوت نے حسینہ پورم میں چل رہے ایک الیگل لیکوئر ریکٹ کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ریکٹ ایک ریٹائرڈ آرمی شخص چلا رہا تھا جو ڈیفنس کینٹین کے ذریعے پریمیم لیکوئر کو غیر قانونی طریقے سے سپلائی کر رہا تھا۔ الزام ہے کہ یہ مہنگی شراب حیدرآباد کے امیر کسٹمر تک پہنچائی جا رہی تھی، جو قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایکسائز آفیشلز نے ریڈ کے دوران ثبوت جمع کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ اتھارائٹس کا کہنا ہے کہ ایسے غیر قانونی دھندے پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، میم ٹی وی ایکسپریس نیوز کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔